हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, 68,500 शिक्षक भर्ती में आप लोग जानते हैं कि इसके कट ऑफ को चैलेंज किया गया था, क्योंकि जो मूल शासनादेश आया था उसमें जो कट ऑफ था वो उसमें बात की गई थी 40 और 45 की, लेकिन शासन ने उसको संशोधित करते हुए 21 मई को शासनादेश जारी किया जिसमें 30 और 33 रखा। दिवाकर सिंह ने, जिन्होंने एक रीट डाली और इस संशोधन को नहीं माना, वो कोर्ट गए तो कोर्ट ने भी इस संशोधन को नहीं माना और 40-45 पे ही रिजल्ट आया और इस पे ही पूरी भर्ती कर दी गई। लेकिन दोस्तों, जो केस था वह लंबित था, कोर्ट में चल रहा था और इसी बीच 20 फरवरी को 30-33 के शासनादेश को सरकार ने वापस ले लिया, या हम कह सकते हैं उसको निष्क्रिय कर दिया। सरकार ने 30-33 को निष्क्रिय कर दिया और साथ ही यह मामला कोर्ट में लंबित था, कोर्ट में चल रहा था। तो दोस्तों 28 फरवरी को इसकी सुनवाई हुई और इसमें निर्णय ये आया कि दिवाकर सिंह ने जिस कट ऑफ को चैलेंज किया था, यानी कि 30-33 को चैलेंज किया था, वो सरकार ने माना ही नहीं, उसको निष्क्रिय कर दिया। तो इसलिए इनके केस का निस्तारण कर दिया गया, मतलब जीत इनकी हुई। ये 30-33 का कहानी यहीं पे ख़त्म हो गया। अब दोस्तों, इसमें जो शेष कहानी बची हुई है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि 30-33 की लड़ाई नए सिरे से पूरी टीम एक साथ उतरी है मैदान में। अब जो है दोस्तों कि जो 30-33 की लड़ाई है वह फिर एक नए सिरे से लड़नी होगी और टीम भी सब लोग तैयार हैं, नए सिरे से लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी तक जो था 30-33 को चुनौती दी गई थी, उसको दिवाकर सिंह ने चुनौती दिया था। इसके साथ ही 30-33 को सरकार ने वापस ले लिया, तो दिवाकर सिंह का यहाँ पे जो भी काम था वो समाप्त हो गया। दिवाकर सिंह को अब इस केस से लेना देना कुछ भी नहीं है। अब जो भी टीमें हैं 30-33 की वो लड़ेंगी। अब किससे लड़ेंगे? अब वो सरकार से लड़ेंगी। पहले दोस्तों क्या था, ये डिफेंड कर रही थी दिवाकर सिंह से, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, दिवाकर सिंह का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब 30-33 को डिफेंड करने के लिए सरकार से अभ्यर्थी स्वयं लड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी 30-33 की टीमें हैं वो अब सरकार से लड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने परीक्षा के पहले 21 मई को एक जियो निकाला, उसमें 30-33 कट ऑफ कम करके संशोधित करके दिया था। बाद में इन्होंने 20 फरवरी को उस जियो को निष्क्रिय कर दिया। तो अब ये सब दोस्तों जो बातें हैं, ये सरकार इन सब चीज़ों का जवाब देगी। अभ्यर्थी अब स्वयं लड़ेंगे। मतलब ये दोस्तों कि अब तक जो लड़ाई हुई, जो भी इतने टाइम तक केस पे केस और डेट मिलते गए, इनका कोई मतलब नहीं निकला। अभी सिर्फ जो 40-45 केस का निस्तारण हुआ है, दिवाकर सिंह के केस का निस्तारण हुआ है। अभी 30-33 को अभी अपनी लड़ाई शुरू करनी है, या मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि शुरू हो गई है। अब नई रीट पड़ी है। जो पहले की सब रीट थी दोस्तों वो 30-33 को लेकर थी, डिपेंड करने के लिए थी, लेकिन वो दिवाकर सिंह के लिए थी। लेकिन अब से दोस्तों नया केस पड़ा है, जो कि आलोक कुमार के नाम से पड़ा हुआ है और ये सरकार से लड़ने के लिए पड़ा है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं इसमें भी 22,000 के आसपास सीट भी रिक्त पड़ी हुई है। अब दोस्तों आगे क्या होगा, कौन केस जीतेगा या केस कितना दिन तक टिकेगा, अब ये तो समय ही बताएगा, जिसमें कि पहले भी बहुत ज़्यादा समय नुकसान हुआ है। आप लोग जानते हैं कि 6-7 महीना हो गया अभी केस चलते रहा। आखिरकार बीच में आके सरकार ने अपना शासनादेश ही वापस ले लिया। और वैसे ठीक दोस्तों, आप लोग जानते हैं 69,000 में कोई कट ऑफ नहीं था, सरकार ने बाद में कट ऑफ रखा। तो अब ये भी केस, मतलब इस भी भर्ती पे केस पड़ा काफ़ी। जो 22 जनवरी को रिजल्ट आना था वो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। भले ही दोस्तों जो आपका फैसला है रिजर्व रखा गया है,
लेकिन अभी भी उसका ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है कि मतलब क्या फ़ैसला आया है, इसलिए इसमें भी दोस्तों आप लोग जानते हैं कि देरी हो रही है, विलम्ब हो रहा है। बस दोस्तों आप लोग इतना जान लीजिए कि दिवाकर सिंह ने 30-33 को चैलेंज किया था और अब 30-33 नहीं है, इसलिए दिवाकर सिंह का लोकस खत्म हो गया, इसलिए इस केस का निस्तारण हो गया। अब 30-33 के लिए एक नया केस पड़ा हुआ है, अभ्यर्थी ने डाला है, अभ्यर्थी अब सरकार से लड़ेंगे। इतना बात आप लोग समझ लीजिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरा जो भी अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और आपकी जो भी विचार हो कि ये जो सीटें बच रही हैं उसका क्या होना चाहिए, उसको मेरिट कम करके भरनी चाहिए या किसी अगली भर्ती में जोड़नी चाहिए, आप लोग अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।